हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में निकले हैं, जो आज भारत में किसी की औकात नहीं है जो अंगुली उठा दे उनके ऊपर। और एक सिपाही इस देश की रखवाली करने वाला सिपाही बना दिया। बहुजनों के नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। और साथ में ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष कोरी सुभाष चंद्र लहरी जी और यहाँ पर उपस्थित विद्रोही धनपति राम मौर्य जी और पूर्व मंत्री माननीय सागर साहब, मंचासीन बैठे हुए सभी हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी, नेतागण, सामने मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, जिला अध्यक्ष, कमेटी और विधानसभा कमेटी के आए हुए सभी पदाधिकारी और यहाँ पर अपनी जनता पार्टी के समर्थक साथियों, जाबाज साथियों, सबका इस मंच से अभिनंदन है, स्वागत है। चूंकि अभी संगठन का ये दौर जो चल रहा है, इसमें बड़ी बातें आती होंगी, आपके सामने, मेरे भी सामने आती हैं। बहुत कोशिश की जाती है, उपहास करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आप नेक इरादा और नेक लक्ष्य लेके निकले हैं मेरे साथियों। और किसके साथ लेके निकले हैं, किसकी अगुवाई और किसके नेतृत्व में निकले हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में निकले हैं, जो आज भारत में किसी की औकात नहीं है जो अंगुली उठा दे उनके ऊपर। यही नहीं, किसी भी आरोप में अंगुली उठाने की किसी की हिम्मत नहीं। अगर भाजपा और आरएसएस को घबराहट है तो सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य जी से घबराहट है और किसी से नहीं है। वो जानते हैं, इन्होंने उनकी लिखी हुई विरासत, उनके लिखे हुए कानून, उनकी लिखी हुई शरीयत को जब बोला है, पीछे तमाम चीजें आती हैं और आरएसएस को, बीजेपी को बैक फुट पर आना पड़ा और रामचरितमानस की समीक्षा करके चौपाई को बदलना पड़ा, अर्थ बदलना पड़ा। ये ताकत थी इनके अंदर। यानी इनाम रख रहे इस देश के साधु सक्कड़, जो अनपढ़ गंवार जाहिल, समाज को गर्त में ले जाने वाले, अंधविश्वास को फैलाने वाले ऐसे लोग, धर्म की दुहाई देकर समाज को गुलाम बनाने वाले लोग, जब उनके ऊपर इन्होंने सीधा प्रहार किया तो इनाम रखते हैं करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया गला काटने का, जीभ काटने का, ये इनाम रखते हैं। आज कहां गए इनाम रखने वाले लोग? ये सब की औकात नहीं है जो स्वामी प्रसाद मौर्य को हाथ लगा दें और उनके सामने बात कर लें। ये झूठे लोग, मक्कार लोग आंख मिला सकते हैं, उसके लिए नैतिक बल चाहिए जो मेरे नेता के अंदर है, ये समाज में संदेश देना। और इस चीज को आपके ऊपर है दारोमदार मेरे साथियों। नेता बहुजन समाज की लड़ाई आज से नहीं लड़ रहा है, स्वाभिमान की लड़ाई आज से नहीं, लंबी अरसे से और बड़े बड़े राजनीतिक पद हो, चाहे बड़ी बड़ी चीजें हो, सबको ठुकराते हुए चला है। अगर जनता की अनदेखी हुई है, अगर मिशन से कोई भटका है, बाबा साहब के मिशन, मान्यवर कांसी राम के मिशन से कोई भटका है, तो उससे समझौता नहीं किया है। यही नहीं, वो चाहते हैं तराशना इस कार्यकर्ता को। बबलू भैया बैठे हैं अभी यहाँ, मंडल अध्यक्ष अयोध्या के। इन्होंने एक बात कहा, फौजी, मैं थोड़ा संगठन पे आऊंगा कि मैं एक फौजी हूं। फौज में जाने के बाद मैं भी इतनी लंबी चुरकी रखा था, बड़े बड़े बाल थे, तिलक लगाया था, एक तबीज के गले में पहना था, एक लोहे की वो घोड़े की नाल वाली अंगूठी थी, हाथ में कलावा था। तो जाते क्या किया, बार्बर साहब में भेज दिया, पहले तो सारा साफ कर दिया, चुरकी फुरकी गई। उसके बाद
कहा कंठी कलावा ये अबड़ा तबड़ा निकालो, यहां ये सब नहीं चलेगा। यानी हमें बॉडी लैंग्वेज से क्या कर दिया, एक इंसान बना दिया और एक सिपाही, इस देश के रखवाली करने वाला सिपाही बना दिया। वहां धर्म वरम नहीं है कि भाई कलाव पड़े तो धर्म की बात है, ऐसी की तैसी तेरे धर्म की, जो गुलाम बनाने के लिए हमारे गले में लपेट के हमारी पहचान बना दिया। और गली गली हम जाते हैं तो वो मनवादी समझ जाता है ये मेरा पालतू कुत्ता है, उसको समझने में देरी नहीं लगती। थोड़ा सा कड़ी बात हो गई, लेकिन अगर सीमा पर खड़े हैं हम, वहां दो झंडे हैं मेरे साथियों, एक अमुक धर्म का झंडा है जो तिकोना झंडा है जिसमें ओम लगा है, और एक झंडा है तिरंगा झंडा है जिसमें धम्म चक्र लगा है। और कोई आंधी बौखा तूफान आता है, झंडा दोनों एक साथ गिरता है, तो सैनिक पहले कौन सा झंडा उठाएगा बताइए मेरे साथियों? तिरंगा झंडा उठाएगा। तो काहे को तेरे को नवा झंडा लेके घूम रहे हो, अपने घरों पर लगा रहे हो, अपने आंगन में गाड़ रहे हो? फेंको ऐसे चीज को निकाल कर, जो झंडा इस देश का स्वाभिमान है, सम्मान है, पहचान है, ऐसे झंडे की का आदर और सम्मान करना चाहिए मेरे साथियों। उसी तरह गांव गांव में जाएंगे कार्यकर्ता साथियों की। बुद्ध का एक संदेश था, आनंद बैठे थे तो उन आनंद को जब देने सब बताने चले, देशना दे रहे थे, तो आनंद ने कहा हे भगवान, ये पूरी देशना में आपको तो 80% लगता है मैत्री ही मैत्री है। तो कहा ये मेरा धम्म जो है, बुद्ध ने कहा हे आनंद, मेरा धम्म पूरा मैत्री का ही धम्म है। आप गांव में बैठिए, एक मोहल्ले में 5 लोगों को दोस्त बनाइए और 5 लोगों के मोबाइल अपने पास रखिए और 5 लोगों का मोबाइल अपने पास